बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम 3D स्केचेस और प्लेन की एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और ये हमारे पास मॉडल है जिसको हमने सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे न्यू पार्ट इन्वायरमेंट ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यूनिट्स को चेंज कर लेता हूँ जो कि मेरे इंचज़ में है। देन मुझे टॉप प्लेन के ऊपर ये स्केच ड्रा करना है और जो लाइन होगी वो मेरे पास कंस्ट्रक्शन लाइन होगी। तो यहाँ पे मैंने टू लाइंस को ड्रा कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे इनको स्मार्ट डिमेंशन अप्लाई करनी है और इनकी जो लेंथ है वो 4 इंचज़ है। तो इसको ओके कर देंगे और स्केच को क्लोज कर देंगे और अब मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये दो कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो ऐड हो चुकी हैं टॉप प्लेन के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे मेरा टॉप प्लेन शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे दो रेफरेंस प्लेन जो है वो सेपरेट ऐड करने हैं ताकि मैं अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकूँ। तो मैं फीचर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे प्लेन्स पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट रेफरेंस प्लेन के लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एंगल मेरे पास 45 डिग्री होगा और सेकंड रेफरेंस प्लेन के अंदर मुझे इस एज को सिलेक्ट करना है और ये मेरे पास रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन है जो मुझे इस 3D स्केच प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है, जो मैंने स्टार्ट में आपको वीडियो के स्टार्ट में शो किया था पार्ट। अब मुझे यहाँ पे भी 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन ऐड करना है। सो मैं अगेन प्लेन्स पे जाऊँगा बट दिस टाइम मुझे प्लेन 1 के लिए फ्रंट प्लेन रिक्वायर्ड है। 45 डिग्री के एंगल पे ड्रा करेंगे और सेकंड रेफरेंस हमारे पास ये लाइन है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे 3 प्लेन्स जो है मेरे ऐड हो चुके हैं। आसानी के लिए आप इन प्लेन्स को डिसअपीयर लाइक हाइड भी कर सकते हैं बट अगर आप इनको शो करवा के भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मैं स्केच पे जाऊँगा और यहाँ पे 3D स्केच पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मुझे यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है। लाइन की कमांड पे जाएंगे और मुझे लाइन की कमांड जो है वो ड्रा करनी है। अब टैब की प्रेस करते हुए आप इन एरोज़ की मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। मुझे अभी इस साइड पे ही एक लाइन ड्रा करनी है तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की थ्रू टॉप प्लेन। अब मुझे जो लाइन ड्रा करनी है वो प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव में ऐड करनी है। लाइन की कमांड पे जाएंगे और अब मुझे यहाँ पे जो लाइन ड्रा होगी वो आप देखें कि मुझे इस प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव से ऐड करनी है। सो आप प्लेन 2 को इस तरह से सिलेक्ट करें और फिर आप लाइन की कमांड पे जाएं और आप इस एज पे क्लिक करें और आप लाइन ड्रा कर लें। मोर ओवर आप लाइन की कमांड पे जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे इस फ्लाई आउट मैनेजर पे क्लिक करें और प्लेन 2 को सिलेक्ट करें और देन आप यहाँ पे लाइन की कमांड ड्रा करें। अब आप देखें इसकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है तो मुझे टैब की प्रेस करनी पड़ेगी ताकि मैं इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन के हिसाब से इसको ड्रा कर सकूँ। अब ये देखें ये जेड एक्सिस के अलोन है, ये एक्स वाई के अलोन है और ये वाई जी के अलोन है। तो मुझे इस वाई जी के अलोन यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। अब मुझे प्लेन 1 के ऊपर जो है वो लाइन ड्रा करनी है तो मैं यहाँ से प्लेन 1 को सिलेक्ट करूँगा और अब इस प्लेन 1 के पर्सपेक्टिव में मुझे एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये आप इसकी ओरिएंटेशन देखें, ये आपकी एक्स वाई के अलोन है, ये वाई जी के अलोन है और ये जेड एक्स के अलोन है। तो मुझे यहाँ पे जेड एक्स के अलोन इस प्लेन 1 के अलोन लाइन ड्रा करनी है। अब मुझे प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा करनी है तो प्लेन 2 सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें ये जी एक्सिस जी एस के अलोन लाइन आ रही है। ये रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन है मेरे पास एक्स वाई की और ये वाई जी की है तो मुझे वाई जी के अलोन लाइन ड्रा करनी है। तो ये देखें ये मेरे पास इसकी लाइन आ गई। देन अब मुझे टॉप प्लेन के अलोन लाइन ड्रा करनी है। टॉप प्लेन पे जाएंगे और ये अलोन जी और एक्स एक्सिस मुझे ये लाइन ड्रा करनी है। अब मुझे प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा करनी है तो ये प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा हो जाएगी। अब मुझे प्लेन 1 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा करनी है।
ये प्लेन 1 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा होगी। अब मुझे प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा करनी है और ये प्लेन 2 के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा होगी। अब मुझे टॉप प्लेन के पर्सपेक्टिव में लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ पे ये एक स्केच जो है मेरा वो बन गया है कुछ इस तरह से। क्रॉस चेक करने के लिए हम इसका टॉप प्लेन मतलब टॉप व्यू बनाएंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से शो होगा और ये मेरे पास इसका राइट प्लेन का व्यू है। सो जब आपके पास ये व्यूज़ आ जाएंगे, अब हमने इनकी डिमेंशन जो है वो ऐड करनी है और क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि ये हमारे पास इसकी जो व्यूज़ की डायरेक्शन होगी टॉप प्लेन में और राइट साइड व्यू में वो कुछ इस तरह से होगी लाइक दिस। ये टॉप व्यू की है और यहाँ पे देखें ये मेरे पास टॉप व्यू है। ठीक है, और देन मुझे अब राइट व्यू की ओरिएंटेशन देखें और यहाँ से अब हम इसका राइट व्यू कर लेते हैं और ये देखें तो एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन है। वो ये लाइन थोड़ी सी आपकी ज़्यादा, जब हम डिमेंशन ऐड करें तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, तो डोंट वरी। सो अब हम यहाँ पे इनकी डिमेंशन जो है वो ऐड कर लेते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। तो अब हम वन बाय वन इन डिमेंशंस को अप्लाई करेंगे अपने 3D स्केच के ऊपर। सो एस की प्रेस करते हुए आप यहाँ से इस पैनल को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे मेरे पास इस लाइन की लेंथ है 2 इंचेस, इस लाइन की लेंथ है 2.5, इस लाइन की लेंथ है 2 इंचेस, इस लाइन की लेंथ है अगेन 2 इंचेस, इस लाइन की लेंथ है अगेन 2 इंचेस, इस लाइन की लेंथ है 2.5, इस लाइन की लेंथ है 2 और इस लाइन की भी लेंथ है हमारे पास 2.5 और इस लाइन की लेंथ है हमारे पास 1। सो अब हम इसका राइट व्यू देखते हैं और अब हम इस लाइन को इस लाइन के साथ पैरेलल कर लेते हैं। तो इस लाइन पे और इस लाइन को क्लिक करेंगे और इसको मैंने यहाँ पे पैरेलल कर लिया और आप देखें इसका राइट व्यू ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखें मेरा टॉप प्लेन का व्यू भी ठीक आ गया है और मेरा राइट प्लेन का व्यू जो है वो भी ठीक हो गया है। अब मुझे यहाँ पे इस स्केच की कंप्लीशन के बाद इसकी प्रोफाइल जो है स्वीप प्रोफाइल उसको क्रिएट करना है। सो उसको क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मुझे कुछ फिलर्स भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे फिलर की कमांड पे जाऊँगा और फिलर रेडियस जो है हमारे पास वो है 0.500 और फिलर्स के लिए अब हम इन एजिस को सिलेक्ट करेंगे इन पॉइंट्स के। इन एजिस को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे फिलर प्रोफाइल जो है वो ऐड हो जाएगी और इसको ओके कर देते हैं और एडिट को एडिट स्केच मोड से बाहर आ जाते हैं, हम एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है वो स्केच का जो पाथ है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड करना है सो दैट कि हम प्रोफाइल जो है वो बना सकें। सो इस पर्पज़ के लिए अब मुझे अगेन फीचर्स पे जाना है और यहाँ पे प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और प्लेन सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसमें मुझे इस एज को सिलेक्ट करना है और सेकंड रेफरेंस के अंदर मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है सो डैट कि मेरा यहाँ पे प्लेन जो है वो बन जाए। अब इस प्लेन को हम एडिट करेंगे और यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल जो है वो बना लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल ऐड हो जाएगा और इस सर्कल का डायामीटर जो है हमारे पास वो यहाँ पे हम पहले, क्योंकि इनर प्रोफाइल हमारे पास होलो होगी तो यहाँ पे हमारा आउटर डाया है 0.500 और इनर डाया है 0.400।
ओके कर देंगे, स्केच मोड से बाहर आ जाएंगे और आइसोमेट्रिक व्यू बना लेते हैं और इस प्लेन को मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। तो ये प्रोफाइल और पाथ मेरा दोनों कंप्लीट हो गया। फीचर्स पे जाएंगे, स्वैप बॉस बेस पे जाएंगे और सबसे पहले स्केच प्रोफाइल के लिए मेरे पास ये स्केच है और पाथ के लिए मेरा ये पाथ है। मोर ओवर अगर आपकी प्रोफाइल सर्कुलर होगी तो फिर आप स्केच ड्रा किए बगैर इस सेकंड ऑप्शन को यूज़ करते हुए भी ये फीचर्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और इनर थिकनेस के लिए आप यहाँ पे 3 फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे स्केच प्रोफाइल अवेलेबल था तो यहाँ पे स्केच प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया और ये उसका प्रीव्यू हमें शो हो गया। ओके कर देंगे और यहाँ पे देखें मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।